भारत में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां जल जंगल जमीन के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी गई। इसमें कोई अपना हक हासिल करने में कामयाब रहा तो कोई आज भी अपनी मांगों को लेकर सरकार से लड़ रहा है। इस लिस्ट में उत्तराखंड भी शामिल है। यहां लोग कई वर्षों से मजबूत भू कानून की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हिमाचल के तर्ज पर ही भू कानून उत्तराखंड में भी लागू हो, ताकि उत्तराखंडियत और यहाँ के लोगों की जमीनें उन्हीं के पास बची रहें। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। आज मैं अचानक भू कानून की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि धामी सरकार पहाड़ी इलाकों में जमीन की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक बड़ा कानून लागू करने वाली है। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। सरकार इस साल के अंत तक राज्य के भू कानून में संशोधन के प्रस्ताव को पेश कर सकती है। धामी सरकार जो कानून लाएगी वह कैसा होगा? क्या वह हिमाचल के तर्ज पर होगा या उससे भी ज़्यादा मजबूत होगा? फिलहाल इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड की कई सरकारों ने राज्य के भू कानून में संशोधन किए। 2003 में एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन किया। एनडी तिवारी के इस फैसले के बाद उत्तराखंड को अपना भू कानून मिला। यह इसलिए क्योंकि यूपी से अलग होने के बाद भी करीब 2-3 वर्षों तक पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश का ही भू कानून लागू था और नारायण दत्त तिवारी सरकार ने 2003 में जब पहली बार इस कानून में संशोधन किया तो उसके बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्य में 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता था। इसके बाद 2008 में बीसी खंडूरी सरकार ने इस कानून में और संशोधन किया और इस संशोधन के मुताबिक अब बाहरी लोग उत्तराखंड में केवल 250 वर्ग मीटर तक ही भूमि खरीद सकते थे। उत्तराखंड की पिछली 2 सरकारों के इस फैसले के करीब 1 दशक बाद 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने भी राज्य के भू कानून में संशोधन किए और इसमें 2 क्लॉज और जोड़ दिए। अब कोई भी बाहरी कंपनी, ग्रुप या कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता था। हालांकि त्रिवेंद्र के इस संशोधन का उत्तराखंड के लोगों ने खूब विरोध किया था। अब जानिए कि सरकार भू कानून को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है। पिछले साल राज्य में भू कानून में संशोधन को लेकर सुझाव के लिए कमेटी गठित की गई, जो अगले 10 दिनों में अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंप सकती है। समिति के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने कहा कि हमने जिलाधिकारियों से उनके क्षेत्रों में भूमि की खरीद फरोख्त के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। उम्मीद है कि समिति राज्य सरकार को सप्ताह भर या 10 दिनों में अपनी सिफारिश सौंप देगी। उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करने के पक्ष में हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 सभी गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को राज्य में कृषि भूमि खरीदने से प्रतिबंधित करती है। जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेनी होती है। आपको यह भी जानकारी देते हैं कि अगस्त 2021 में सख्त भूमि खरीद कानून की मांग के चलते उत्तराखंड में एक विशेष समिति का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुष्कर सिंह धामी सरकार अब 2018 भू कानून में संशोधन करने जा रही है। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि मैदानी इलाकों को संशोधन में छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक नए भू कानून में राज्य भर के नगर पालिका क्षेत्रों में जमीन खरीदने के लिए ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होंगे, लेकिन खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन के खरीदने को लेकर रोक लग सकती है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।